और अब बिजनेस जगत से जुड़ी हमारी खास पेशकश के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी प्रत्युष की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका मिलेनिया के इस खास अंक में, जहां हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसकी शख्सियत उसके बनाए हुए कैरेक्टर से भी ज्यादा बहुआयामी है। जी हाँ, काफी लोग कॉमिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे में किसी शख्स में बताएंगे जिसे कॉमिक्स तो बनाई है लेकिन कोशिश की है भारत को एक नया पैराडाइम शिफ्ट देने का। जी हाँ, अब तक आप अमर चित्रकथा की बात करते थे, लेकिन आपके सामने मौजूद है करणवीर अरोड़ा, जो कि 27 साल की कमी में कोशिश कर रहे हैं भारत को एक नया पहचान देने का। करण, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे पूरी जब की वेंचर रही है, जर्नी कैसे शुरुआत हुई थी, और कॉमिक्स जो कि बच्चों की चीज मानी जाती है, आपने इसे काफी एक सीरियस बिजनेस बनाया है, वजह क्या थी? मैं प्रत्युष बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ता था, और मैं बचपन में अमर चित्रकथा भी पढ़ता था और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक नया वर्जन बनाएं, क्योंकि मैं एक तरह से थोड़ा सा बोर हो गया था। पर आप जिस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं काफी ज्यादा लीक से हटके है, कितना आसान या मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना कि आपकी जो विजन है वो काफी प्रैक्टिकल है आने वाले वक्त में, जबकि पूरा मार्केट मंदी से जूझ रहा है? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आई वुड से प्रत्युष, क्योंकि इंडियन तो मैं ऑलरेडी हूँ और हमारा जो पूरा टीम है कंपनी में सब इंडियंस हैं। हम लोग ने इंडियंस को हायर किया क्योंकि इंडिया का जो टैलेंट है बहुत है, बस एक्चुअली टैप करना होता है। और इस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप आगे जाके कभी मिलियनेयर या सक्सेसफुल हो ही नहीं। मिलियनेयर छोड़ो, हजारपति भी नहीं बनोगे अगर आपने इस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया और डर के फियर को आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इसलिए मैं ये बुक्स भी निकाल रहा हूँ क्योंकि ये फियर को हटाती हैं बहुत सारी मेरी कॉमिक्स। हमारा मैसेज यही है, करेज और होप, ताकि और लोग इन्वेस्ट करें और लोग अच्छे बने, करेजियस बने। ये इन लोगों से, हमारे जो गॉड्स हैं, हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो पास के लेजेंड्स हैं, उनसे सीखे हमारे इंडिया के। और ये हमारे जो लेजेंड्स हैं, मैंने क्यों बनाया इनको, क्योंकि अच्छे संस्कार हमारे बच्चों के लिए इंडिया में, मेरी उम्र के और मेरे से यंग जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अच्छे संस्कार, वैल्यूज़ और हमारी संस्कृति के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है इंडिया में। ज़माने का एंटरटेनमेंट आपकी वेंचर 18 महीने की है, इसके आप एडिटर इन चीफ भी हैं, इसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह के काम में आप इन्वॉल्व हैं इसमें? बेसिकली मेरा वर्क जो है ओवरऑल सुपरवाइजिंग का है। आई मेक श्योर कि जो इस कॉमिक्स के जो पेजेस हैं, पैनल्स हैं, जो हम बोलते हैं बॉक्सेस भी अमर चित्रकथा की लैंग्वेज में, उनको मैं चेक करता हूँ। एक्शन सीन्स को मैं, स्टोरी के जो स्टोरी बोर्ड है उनको मैं चेक करता हूँ। फिर उसके बाद में जब हर स्टेज में, जब लास्ट पार्ट होता है हर स्टेज का, राइटिंग होता है, स्केचिंग होता है, कलरिंग होता है, लास्ट में एडिटिंग होता है, लास्ट में मैं आके फिर से चेक करता हूँ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अपनी टीम के साथ में, बिकॉज ऑफ माई टीम। अनलाइक अदर सीईओज, करण में वो खूबियाँ हैं जो और किसी सीईओज में देखने को आपको मिलने मिलेगी। एवरी फ्राइडे मेरे को मूवी के लिए लेके जाना और खाने से पहले मेरा वेट करना, हम लोग इकट्ठा ही खाना खाते हैं, मेक श्योर कि हम लोग अलग अलग खाना ना खाएं, जो कि बहुत कम फैमिलीज में देखने को मिलता है। और करण में बहुत खूबी है, हम लोगों की कोई एक्सटेंडेड फैमिली होने के बावजूद ही इज सो कंसर्न अबाउट एवरीबडी, सो दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक इन हिम। और चूंकि आप लोग काफ़ी यंग हैं, आपकी जो मुलाकात हुई थी, कौन सी वो ट्रिगरिंग फैक्टर थी विच यू फेल्ट लाइक दिस इज द राइट मैन, मिस्टर राइट? आपको सही बताऊं, उस समय में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ही इज राइट गाय फॉर मी, ही इज नॉट, बिकॉज मेरे गॉड का प्लान था, सडनली सब कुछ हो गया। तो इट वॉज जस्ट अ कॉल अवे। उन्होंने मेरे को कॉल किया, उस समय वो चंडीगढ़ में थे और मैं दिल्ली में थी। ऑल द वे दिल्ली से चंडीगढ़ आना एक खुद एडवेंचर था मेरे लिए। मैं वहाँ पर गई, मिली, नेक्स्ट डे से हम लोगों का मीटिंग शुरू हुआ, सडनली फैमिलीज इंट्रोड्यूस हुई, एंड देन हमें पता नहीं लगा, आफ्टर 5 months we got married and that's it. Maybe it was a God's plan.
और काफ़ी सारी चीज़ों में आप उनका हाथ भी बताती हैं। हमने देखा आप जो कैरिकेचर्स बना रही थी उनके लिए, क्या किस तरह से आप मेरी मदद करती हैं? एक्चुअली 2006 के बाद मेरा BFA ख़त्म हुआ था उस समय 2006 में, तो उसके बाद सीधा मैंने एविएशन में ज्वाइन किया था और 2-2.5 साल एयरलाइंस में रहने के बाद मेरा बिल्कुल BFA में ध्यान नहीं था और मैं अपना करियर नहीं अपना कंटिन्यू कर पाई थी। तो आफ्टर मैरिज करण ने सजेस्टेड मी कि मुझे अपना करियर फिर से शुरू करना चाहिए। तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरे को इतना इनकरेज किया कि मैं अपना करियर फिर से शुरू करूँ। और ये करण का इनफैक्ट आइडिया है कि माइथोलॉजी का उनका कहना है कि अगर मेरा हाथ इतना अच्छा है पेंटिंग में तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद माइथोलॉजी। तो सब करण की विजुअलाइजेशन है, इनके आइडियाज़ हैं, मेरे को प्रॉपर से हेल्प करना। आई एम थैंकफुल टू हिम। तो ये तो थी सुप्रिया की जुबानी करणवीर कैरेक्टर के अलग अलग पहलू की। अब हम जानते हैं पिताश्री से कि जब पहली बार करण ने अपनी इच्छा जताई कि उन्हें इस क्षेत्र में आना है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? Yeah, this is about 18 years. When he was about 18 years, मैं चाहता था कि ये बिल्डर बने। मैं इसको अपनी साइट पे ले गया, अपनी बिल्डिंग दिखाई, पार्ले की, पनवेल की बिल्डिंग। When he comes home, he said, पापा ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बचपन से ही मेरी कुछ चीज़ है कि मैं एनिमेशन करूँ या कॉमिक्स करूँ। मैं बचपन से ही एनिमेशन देखता हूँ, कार्टून्स देखता हूँ। I want to make comic। तो मैं बोला कॉमिक में क्या कमाएगा, तू क्या करेगा, इसका क्या फ्यूचर है? बोला नहीं पापा मेरे तो आप मेरे को ट्राई करके देखिए। मैं बोला बेटा इसमें कितना खर्चा होगा? बोला पापा आप कंपनी में स्टार्ट करने के लिए मेरे को 50 लाख रुपए दे दीजिए पहली पेमेंट, उसके बाद देखिए मैं आपका बेटा क्या करता है। और फिर उसने मेरे को एक कहानी सुनाई बैठ के क्रिएशन कि भाई मैंने करण के बारे में, बचपन मेरा नाम जैसे करणवीर है ऐसे मैं करण का करेक्टर सोचता हूँ कि शायद मेरी उसकी आत्मा मेरे में तो नहीं है। तो मेरे को रात को उसे एक स्टोरी बताई कि भाई ऐसी ऐसी है करणवीर की और एक सरदार आता है एक करेक्टर टाइप का, तो आई वांट टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ इमेज। तो ऐसे बेटा ठीक है अगर आप कर सकते हो तो कंपनी खोलो। फिर इसने अपने दिमाग में सोचते सोचते 2 दिन में अपना एक नाम निकाला अभिमानी का। मेरे बाप को दिखाया ला के इसका इमेज दिखाया, मैं बोला ठीक है करो। देन वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी की और इसने फर्म शुरू कर ली। फिर इसका पहली बुक निकली। और कभी कोई मलाल आपको आया कि काश? नहीं आया, कभी कभी तो आता था कि मेरा बड़ा बेटा है और मेरी लाइन में नहीं आया। लगता है कि बड़ा बेटा बिल्डर बने और मेरे से शोल्डर उठा के चलता और मेरे को रिटायरमेंट देता। पर अब आजकल का जमाना वो पहले वाला है ही नहीं कि बाप डॉक्टर है बेटा डॉक्टर बने और बाप बिल्डर है तो बने। उसकी अपनी जिंदगी है, वो बचपन से ही उसका एक क्रिएशन था, बचपन से ही उसको एनिमेशन देखनी है। खाना खाता था बचपन, मेरे को याद है 5-6 साल का था तो मैं उसके मुंह में रोटी डालता था तो ये कार्टून देखता रहता था। अभी भी इज सो बिग, खाना खाता है तो वाच क्या करता है, कार्टून। अम्यूजमेंट तो था काफी। I thought कि Karan will follow his dad in the business, becoming a big successful builder like his dad and all. But it was shocking at the same time. It was really good to know that he's standing up on his own feet. And since I've been also, मैं भी खुद कॉमिक की तरफ बचपन से पढ़ता हूँ, फैंटम, टिंकल ये सब। So this was in the family. It was completely एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। करण को ग्रो अप होते हुए देखा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हुए, तो एक प्राउड फीलिंग थी। एंड ही इज लाइक किड ब्रदर टू मी और उसको पूरी सक्सेस के लिए मैं विश करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली रीच टू द टॉप एंड मे बी स्टार्ट हिज ओन प्रोडक्शन हाउस इन दिस फील्ड। तो ये तो थी करणवीर के घर की कहानी, जो कोशिश कर रहे हैं कि भारत जिसे अब तक बस शक्तिमान से संतोष करना पड़ रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं भारत को एक नया फैंटम देने की करणवीर के रूप में। देखते कितने सफल होंगे। पहले चलिए उनके दफ्तर में देखते हैं वहां पे किस तरह की धूम मची हुई है। ऑर्डर्स बड़े आ रहे हैं। इनफैक्ट we've just got lot of COD orders, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स फॉर बॉम्बे। तो बहुत सारे लोग अभी बॉम्बे में किड्स जो हैं फ्री हो गए हैं, they want to, हाँ इट्स वेरी encouraging and well today is we have just finished with the project of Legend of Kanna। हमने खत्म किया अभी हमारी ग्राफिक नॉवल। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी ऑफ लिया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि बड़ा मज़ा आ रहा है बिकॉज कुछ स्टोर से भी ऑर्डर आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स से भी बहुत आ रहे हैं। मेनली क्या है, सब्सक्राइबर्स आर वेरी टेंस्ड, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं
इनफैक्ट अभी भी आज ही मेल आया था कि बहुत सारे इनफैक्ट 5 सब्सक्राइबर्स 5 to 6 का नंबर्स में आया था कि हम लोग को ये स्टोर्स में ये स्टोर में नहीं मिल रही, ये स्टोर में मिल रही है, ये स्टोर में क्यों नहीं मिल रही, हमको कैसे मिल सकती है बुक्स, हमें चाहिए और सब चाहिए, यू नो, वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम विद लेजेंड्स। तो बहुत एक्साइटमेंट बेसिकली ऑन दी होल। आप जिस जॉनर में है वहाँ पे अमर चित्रकथा एक ग्रैंड नेम है और आप जिन्हें ट्रीट कर रहे हैं वो सारे मैथोलॉजिकल एपिक आइकन्स पहले मौजूद है, आप उन्हें इंग्लिश में ट्रीट कर रहे हैं, तो जो एक जनरेशन है ऑलरेडी वो आर्चीज पे रियल अप हो चुकी है, उनके आइकन्स अमेरिकन्स होते हैं, वहाँ पे किस तरह से आप इसे सेल कर पा रहे हैं? कॉम्पिटिशन तो काफी ज्यादा होगा। कंपटीशन है, पर कंपटीशन खाली नंबर गेम का है, वॉल्यूम के बेस पे है, पर कंटेंट के बेस पे आई डोंट बिलीव देयर इज एनी कंपटीशन, क्योंकि हमारा आर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज नंबर 1, कलरिंग हमारा बहुत सुपर है, हमारा कंटेंट और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है, क्योंकि मिथोलॉजी है, जॉनर एकदम अलग है, और पूरे यूएस में पूरे इंडिया में ये बहुत नया जॉनर है बेसिकली, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा जो अमर चित्रकथा के अलावा कोई और कॉमिक बुक नहीं आई जिसने पोर्ट्रे किया हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स को। बहुत सारे आर्चीज आ गए, जैसे आपने बोला टिंटिन आ गए, यू नो एस्ट्रिक्स आ गया, और बहुत सारे इंटरनेशनल ग्राफिक नॉवेल्स आए, पर हमारे इंडियन का कोई ग्राफिक नॉवल नहीं है। दैट दे कैन से कि पिकअप एंड से कि हम लोग प्राउड है, हम लोग बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी अपनी इंडिया की है, और वो इसलिए दैट्स द रीजन वाई मैंने ये बुक निकाली। हमें कोई कंपटीशन इन लोग से नहीं है, हमारा कंटेंट बड़ा अलग है, जॉनर अलग है, और बस टाइम की बात है, 1.5 साल में हुआ है, मार्केट में वेरी सेलिंग सो वेल, इन द कमिंग 5 years वी विल बी द टॉप नंबर 1 कॉमिक्स कंपनी इन इंडिया वेरी सून। आप चूंकि करंट रिसर्च पे भी हैं, तो कुछ नई स्टार्टलिंग फैक्ट जो आई वो हमारे साथ शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ। बेसिकली हमारा जो टीम है, पैनल ऑफ हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर्स, और पर्सनली मैंने अपने आप भी रिसर्च किया इस कंपनी से पहले। मैं भागलपुर बिहार, जहाँ अंगा जो करण का किंगडम होता था वहाँ एग्जिस्ट करता था 3000 ईयर्स को, वहाँ भी गया हूँ, और पूरा मगध जो है किंगडम है, जो हम लोग बिलीव करते हैं हमारे फैक्ट्स के हिसाब से इट वाज वेरी बिग, इनफैक्ट इट स्ट्रेच टिल मैक्सिको ऑल द वे। एंड हमारे जो महाभारत है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का 14वें दिन में 14th डे में डेथ हो गई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 16वें दिन में करणवीर के 2 बच्चों की मौत हो गई थी महाभारत में, उसी महाभारत में, और ऑफकोर्स नेक्स्ट डे 17th डे में करण की डेथ हो गई। तो बड़े ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोग नहीं जानते हमारे, इनफैक्ट हमारे अपने हिंदुस्तान में बड़े यंगस्टर्स जो बोलते हैं कि हमें हमें पता नहीं कि करण की शादी भी हुई थी। We have a fact that woman's name was सुप्रिया also. करण की वाइफ का नाम भी सुप्रिया था, हमने रिसर्च किया है, एंड उनका किंगडम, उनके जो वेपन्स हैं जो यूज़ करते थे, इनफैक्ट वो मिसाइल्स यूज़ करते थे अपने बो से, और उनके पास में एक विप्लैश होती थी जो वो यूज़ करते थे एज अ मार्शल आर्ट्स वेपन। इनफैक्ट कलिरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट्स अपने आप यूज़ करते थे, वो कुंग-फू जो है हमारा जो बड़ा फेमस चाइना से आता है, वो पैदा कलिरीपयट्टू से हुआ है बेसिकली, हमारे इंडियन मार्शल आर्ट से। तो लॉर्ड परशुराम ने कन्ना को ये मार्शल आर्ट्स फर्दर ऑन सिखाया बेसिकली। तो हमारे पास में बड़े ऐसे फैक्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो आज तक यूज होते हैं, वो 3000 ईयर्स अगो वही कुरुक्षेत्र में अपने बाणों से इतने बड़े बड़े क्षत्रिय जो थे वो यूज करते थे अपने बाणों से और मंत्रों से, खाली उनको प्रेजेंट करते थे, और वो ऐसे न्यूक्लियर वेपन होते थे, ऐसे ब्रह्मास्त्र होते थे कि वो पॉइंट कर सकते थे किसको मारना है और कितना मारना और कब वापस आना है, वापस भी खींच सकते थे। हम लोग ने एक बार न्यूक्लियर हमारा लॉन्च कर दिया, हम लोग को वापस बॉम्ब नहीं आ सकता, और ये वापस बॉम्ब को बुला सकते थे। वो सर पावरफुल, सो स्पिरिचुअली पावरफुल बेसिकली। और हमने और भी रिसर्च किया, हमारा जो कंपनी का नाम है वैमानिका, वो इंस्पिरेशन वैमानिका शास्त्र से हुआ है, मतलब पुष्पक विमान, पुष्पक विमान के बारे में बात करता है वो शास्त्र, जो शिप्स थी और चैरियट्स थे जो उड़ते थे और आउटर स्पेस में भी उड़ते थे। तो ये कैसा कनेक्शन है, हमारे पास में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे पहले उस टाइम पे 7000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, जब प्लेन्स नहीं होते थे। अच्छा, कोई कंबशन सिस्टम का कुछ लोग जानते नहीं थे, नथिंग टू डू विद फ्लाइट सिस्टम्स। उनके इंजन कैसे होते थे, उड़ते कैसे थे, उनके फ्लैप्स कैसे थे, किसको पता नहीं है, वो शास्त्र में बात किया जाता है। तो हमारा बड़ा एंशिएंट है, बस लोगों ने रिसर्च नहीं किया। Old saying that Pratish, in the states people have less to show but they show it so well, but in India there is lots to show but they show it they can't show it well, you know, so we have to be presentable। हम लोग अगर अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छे से दिख सकेंगी। बार बार आपने करंट का जिक्र किया है, क्या कुछ पैरेललिज्म आप देखते हैं या फिर बार बार करंट को ही आप सामने रखते हैं, कुछ ऐसी बात है इस शख्सियत के बारे में जो कि हमेशा प्रोटैगनिस्ट आप करनी चुनते हैं?
बेसिकली क्या है, बचपन से आई वॉज वेरी अटैच टू करना। 10 साल की उम्र में मुझे ड्रीम्स आते थे उसके, बहुत सारे वॉरियर्स के आते थे, लॉर्ड हनुमान के भी आते थे, पर करना के बहुत आते थे इनफैक्ट। और बढ़ते 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 इट बिकेम वेरी वेरी पावरफुल बेसिकली। तो अब ऐसा है कि वो करना मुझे पोजेस करने लगा, उल्टा हो गया। पहले मैं ऑब्सेस था, फिर मुझे पोजेस कर लिया। जब उसने मुझे पोजेस कर लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा निकालें जिसमें करना की ट्रू लाइफ दिख सके, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी बड़ी इमोशनल थी, उनकी लाइफ जो थी बड़ी छुपी हुई थी, बहुत सारी उनकी सीक्रेट्स थे जो बताए नहीं गए। ही वॉज ऑन द बैड साइड बट ही वॉज अ गुड मैन। गलत साइड में थे पर अच्छे आदमी थे। तो वो अच्छा जो साइड है उनका, जो दानवीर का है, और उसके अलावा बहुत सारे और भी साइड्स हैं, वो भी मुझे दिखाना है, उनके वर्च्यूज, उनके वैल्यूज थ्रू कॉमिक बुक्स, मूवीज एंड कार्टून्स। शुक्रिया अगर आपसे बात हुई, काफी अच्छा लगा। क्योंकि आपने जिस दुनिया की बात की है वहाँ पे सारे डेड हीरोज हैं, आप उन्हें एक नई जिंदगी लाने की कोशिश कर रहे हो। उम्मीद करेंगे कि इसमें आपको काफी सफलता मिले। That's why we say the tales of the forgotten heroes, you know. बिल्कुल। इस बार मिलन में इतना ही, हमें इजाजत दो, बाकी खबरों के लिए आप बने रहे जीवन के साथ।